Hello everyone. Today we will going to learn next type of the assembly, that is a top down assembly, right? So अब तक जो we had discussed on a bottom up assembly, means bottom up assembly means हम ऑलरेडी पार्ट्स को क्रिएट करके रखते हैं और उस पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, देन उसको असेंबल करते हैं, राइट? मीन्स पहले पार्ट्स को बना करके उसको सेव करके असेंबली किसी फोल्डर में रख देते हैं, देन असेंबली में आकर के उसको असेंबल करना, उसको वन बाय वन करके पार्ट को इंसर्ट करना, दैट इज़ द बॉटम अप असेंबली। और टॉप डाउन क्या रहता है कि हम असेंबली में ही जा कर के पार्ट्स को क्रिएट करेंगे, वहीं पर उसको असेंबल करेंगे, सेव करेंगे, दैट इज़ द टॉप डाउन असेंबली। मीन्स टॉप से डाउन लेके जाना उसको, मीन्स असेंबली में बनाना है, उसको असेंबल करना, देन उसको बैक साइड में सेव करना, दैट इज़ द टॉप डाउन असेंबली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, असेंबली के लिए जाएंगे, असेंबली, ओके। So for a top down assembly, just go here, this is the insert component। insert component हम bottom up assembly के लिए यूज करते हैं। insert component we use for a bottom up assembly, means component को insert करने के लिए, but here we have some option there, that is a new part, new assembly, or these two option for a top down assembly। So first of all, new part, if you want to add a part here, for that we can use this option, and second one is a new assembly। if you work on a some sub assemblies, then you can use this one, right? Here we have already one assembly, that is assembly 2। if you want to add part inside assembly 2, then you can use this option, new part। सपोज करो if we have a assembly of 500 parts, right? या कंसीडर करो कि 100 पार्ट का असेंबली है, राइट? सो 100 पार्ट की असेंबली को हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं डिवाइड करता हूँ कि 10 पार्ट का असेंबली बनाना चाहता हूँ। सो 10 पार्ट की असेंबली मीन्स 10 सब असेंबली बन जाएंगी। अगर आपको सब असेंबली में वर्क करना है तो आप न्यू सब असेंबली, जैसे मैं न्यू सब असेंबली करता हूँ, सी है असेंबली 2 में असेंबली 3 मीन्स ये सब असेंबली ऐड हो चुका है, और इस सब असेंबली में मैं पार्ट्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट? कैसे? जैसे कि अभी क्या असेंबली 2 में क्या आया है, असेंबली 3, और मैं एक और सब असेंबली ऐड करता हूँ, सपोज करो न्यू असेंबली, असेंबली 4 आ चुका है। मैंने अभी असेंबली 2 में असेंबली 3 और असेंबली 4 2 सब असेंबली ऐड कर चुका हूँ, राइट? अब इस असेंबली 3 में वी नीड टू ऐड ए पार्ट, राइट? असेंबली 3 में कुछ ना कुछ पार्ट रहेंगे। सपोज करो मेरे पास एक बड़ा असेंबली है, मैंने उस बड़े असेंबली को 2 असेंबली में डिवाइड किया है, असेंबली 3, असेंबली 4। सो असेंबली 3 में कुछ पार्ट्स का असेंबली रहेगा, सिमिलरली इन असेंबली 4 में भी कुछ ना कुछ पार्ट्स की असेंबली रहेगी। सो अभी मैंने असेंबली 3 है मेरे पास, तो मैं असेंबली 3 में क्या करता हूँ, अगेन पार्ट्स को ऐड करना चाहता हूँ। अब असेंबली नहीं ऐड करूँगा, मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, असेंबली 3 में पार्ट को ऐड करूँगा। सो बिफोर एडिंग द पार्ट इन असेंबली 3, so we have to क्या करना पड़ेगा, we have to activate this first। so how to activate, just right click on it and go here, edit assembly, means see now it's looking blue color, it means जो assembly 3 है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अगर अभी मैं पार्ट ऐड करूँगा न्यू पार्ट, तो कहाँ पे आने वाला है, असेंबली 3 में। अदरवाइज इफ बिफोर गोइंग टू एक्टिवेट दिस वन, अगर मैं पार्ट ऐड करता तो वो कहाँ पे ऐड हो जाता, असेंबली 2 में। सो इसलिए मैंने क्या किया, असेंबली 3 को पहले एक्टिवेट किया है, देन अभी पार्ट ऐड करता हूँ, न्यू पार्ट। सी कहाँ पे आया है वो, देखो पार्ट 1 आ चुका है असेंबली 3 में, राइट? अगेन एक और दूसरा पार्ट भी ऐड करता हूँ, न्यू पार्ट।
पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट मैंने ऐड किए हैं कहाँ पर इन असेंबली 3. सो नाउ this is assembly 3 and inside assembly 3 you have a two parts, part 1 and 2. So let's go with the part 1 first. Just click on it. Now I want to create a part 1 here. So how to create? Before going to part we need to active this one. Similarly as we active assembly 3, अभी मेरे को किसको एक्टिव करना पड़ेगा? पार्ट 1 को. अभी मेरे को पार्ट 1 क्रिएट करना है, बनाना है, उसको डिजाइन करना है. फॉर दैट वी हैव टू एक्टिव फर्स्ट इट. हाउ टू एक्टिव? जस्ट राइट क्लिक हियर सिमिलरली एंड एडिट पार्ट. ओके सी अभी पार्ट 1 एक्टिवेट हो चुका है. मीन्स आप जिसमें काम करना चाहते हो फर्स्ट उसको एक्टिवेट करेंगे. सो अभी मेरे पास यहाँ पे इसके डिफरेंट प्लेन्स हैं. शो का जैसे हम पार्ट डिजाइन में काम करते हैं वैसे उसमें काम कर सकते हैं. शो किया यहाँ से भी इसको शो करो, तो वैसे प्लेन में शो किया उसका. अभी मैं इस प्लेन पे डिज़ाइन करना चाहता हूँ. मैं इसे एक प्लेट क्रिएट करना चाहता हूँ. और गोरा से स्केच के लिए जाता हूँ. स्केच मैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल का यूज कर लेता हूँ. उसको डायमेंशन में सेम रहेगा जैसे हम पार्ट डिजाइन में काम करते थे किया है वैसे ही यहाँ पर हम काम करेंगे. इसमें भी 150 रेंज पोज करते हैं एंड दिस वन इज 80. ओके ओके एग्जिट एंड go to feature here and extrude it. I want to extrude it up to 20 mm. So 20 mm तक इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं. ओके एंड अगेन जस्ट इसमें एक होल क्रिएट कर लेता हूँ. जस्ट गो हियर फॉर अ सिंपल बिफोर गो टू होल विजार्ड and first define position of the hole. Okay, from here to here, so 15, and from here to here it has 40 line. Okay, and again go to type and diameter of the hole. I will take it 15. Depth 20. Right. This is a hole. And अब इसको क्या कर देता हूँ पैटर्न. फीचर में पैटर्न इसको कर देता हूँ मैं. दिस और फर्स्ट फीचर ये है हमारा. एंड डायरेक्शन आई वांट टू पैटर्न ऑन दिस डायरेक्शन एंड 40. ओके सो अभी हमारा सपोज करो फर्स्ट पार्ट बन चुका है. अभी मैं क्या करता हूँ वापस असेंबली 3 को एक्टिवेट कर देता हूँ. एडिट या फिर आप ये ओके मेरा पार्ट कौन सा 1 बन चुका है. रिबिल्ड कर देता हूँ उसको. ठीक है. अभी सिमिलरली किसके लिए जाना है हमको? पार्ट 2 के लिए. तो फर्स्ट उसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ मैं. एडिट पार्ट. अब एडिट हो जाएगा और मैं इसको हाइड कर देता हूँ. अभी पार्ट 1 को हाइड करके चलता हूँ एंड हाइड कंपोनेंट. मैंने क्या किया है पार्ट 1 को हाइड कर दिया है और पार्ट 2 को एक्टिवेट करके अभी उसको क्रिएट करने जा रहा हूँ. ये वाला प्लेन लेता हूँ उसका एंड इसमें मैं पिन बनाऊंगा. ओके अभी यहाँ पे मैं एक पिन क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसको वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ कुछ
जो हमारा होल है वो है 15 का, तो 7.5 का पेन बना देता हूँ यहाँ पे। ये वैल्यू ले लेता हूँ 5 और टोटल डिफाइन कर देता हूँ उसको 60 और ये वैल्यू भी डिफाइन कर देता हूँ मैं इसको 15। ओके, फिर इसको मैं 5 से 8 कर देता हूँ, सपोज करो। ओके, देन एग्जिट और इसको कर देते हैं रिवॉल्व। सॉरी, इसको करते हैं रिवॉल्व, सिलेक्ट इट। ओके, अभी हमारा पिन बन चुका है। सो अगेन एडिट कंपोनेंट पे एग्जिट आने के लिए आप एडिट कंपोनेंट पे अगेन क्लिक कर सकते हो, आप एग्जिट हो जाओगे। और मैं पार्ट 1 जो मेरा पहले वाला पार्ट है प्लेट, उसको भी मैं शो कर देता हूँ। सो देखो ये 2 कंपोनेंट मैंने बनाए हैं। किसके कंपोनेंट है ये? असेंबली 3 के, पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। असेंबली 3 के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये असेंबली 3 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी मैं इसको असेंबल करना चाहता हूँ। देखो अभी हमारा असेंबली क्या है? मेन असेंबली 3 है ये वाला, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी पहले मैं असेंबली 3 को असेंबल करूँगा। सो इसको असेंबल करने के लिए हमको एक पार्ट को फिक्स रखना पड़ेगा। सपोज करो प्लेट को फिक्स रखता हूँ और जो पिन है उसको कर देता हूँ फ्लोट, राइट। आइसोलेट, एग्जिट आइसोलेट कर दूँगा। एग्जिट, यहाँ पे ऑप्शन में देख रहा हूँ फ्लो फिक्स और फ्लोट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एग्जिट, ओके। ओके, अभी करते हैं इसको असेंबल। आई थिंक दोनों में लिंक आ चुका है। ये एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट भी मूव कर रहा है। यहाँ पर ये है इसका प्लेन, और सेम प्लेन चेक करता हूँ पार्ट 2 के लिए कौन सा प्लेन है। ओके, तो हमने क्या सेम प्लेन दोनों के लिए यूज़ किया, दैट्स वाई उसमें ये प्रॉब्लम आया। मैं क्या करता हूँ, पार्ट 2 को अगेन डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा ऑफ।
ओके, सो अभी मैं अगेन असेंबली 3 को एक्टिवेट करता हूँ और उसमें न्यू पार्ट को ऐड कर देता हूँ, पार्ट 3 को, राइट। अभी मैं पार्ट 3 को एक्टिवेट करता हूँ, एडिट पार्ट, ओके, और मैं फर्स्ट पार्ट को हाइड कर देता हूँ। और इसके लिए अभी सिमिलरली मैं स्केच क्रिएट करूंगा। मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, डायमीटर हमारा 15 था, एंड एग्जिट एक्सट्रूड, कितने एक्सट्रूड कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ 60, ओके। अगेन इस फेस के ऊपर जाकर के नेक्स्ट मैं दूसरी शेप क्रिएट कर देता हूँ, स्क्रॉल करो, मैं हेक्सागोन ले लेता हूँ यहाँ पर। अभी मैं हेक्सागोन क्रिएट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और उसको डायमेंशन डिफाइन कर देता हूँ 12, राइट। और यहाँ पे एक्सिस निकाल देता हूँ, राइट, देन एग्जिट, और इसको दे देता हूँ कुछ मैं 8 का थिकनेस, ओके। सपोज करो हमने पिन बना दिया। अभी मैं दूसरे पार्ट को भी शो कर देता हूँ और असेंबली 3 को एक्टिवेट कर देता हूँ, इससे कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं, राइट। अभी देखो पहला पार्ट है जो ये फिक्स है और सेकंड पार्ट ये है हमारा। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अभी मूव कर देता हूँ इसको, सेकंड पार्ट को, ओके। अभी मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ। फिक्स करने के लिए सेम मेट्स का यूज़ करते हैं, मेट्स अप्लाई करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होते। बट क्या होता है, बस आपको पार्ट कैसे ऐड करना है, असेंबली कैसे ऐड करना है, वो आपको सीखना है। लॉक कर देता हूँ रोटेशन को भी, ओके। इसमें सब असेंबली बनाना है, उसमें पार्ट्स ऐड करना है, ये आपको सीखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं, सेम रहेगा प्रोसेस, ओके। देन पैटर्न कर देता हूँ उसको, ड्रिवन पैटर्न यूज करता हूँ, पैटर्न ड्रिवन में कंपोनेंट टू पैटर्न दिस वन, और फीचर ये वाला, ओके। वो सभी पैटर्न देंगे। देखो ये हमारा कौन सा असेंबली हो चुका है, असेंबली 3, राइट। अभी सिमिलरली किसके लिए जाएंगे, असेंबली 4 के लिए। तो असेंबली 4 में फर्स्ट क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, पार्ट। उसको पार्ट को ऐड करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी असेंबली में काम करेंगे फर्स्ट उसको एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट वी नीड टू एक्टिवेट असेंबली, एडिट असेंबली, तो असेंबली 4 एक्टिवेट हो चुका है। सो असेंबली 3 को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है। असेंबली 3 को क्या किया, हाइड किया है। तो असेंबली 4 में अगेन हमने क्या करना है, इंसर्ट कंपोनेंट, सॉरी इंसर्ट नहीं, इंसर्ट पार्ट करेंगे, पार्ट। सो उसमें पार्ट आ चुका है। तो पहले अभी उस पार्ट को क्रिएट करता हूँ, तो सिमिलरली उसको भी एडिट पार्ट करके एक्टिवेट कर देता हूँ, ओके। सो उसका जो प्लेन है उसको शो करके उसके ऊपर मैं ड्राइंग निकाल लेता हूँ। ओके, इसको डायमेंशन डिफाइन कर देता हूँ सेम, राइट, एग्जिट। देन सिमिलरली इसको भी एक्सट्रूड करेंगे अप टू 20 तक,
इसको भी 20 का एक्सट्रूड किया मैंने। अभी मैं इसमें होल क्रिएट करना चाहता हूँ। सो सिमिलरली होल विजार्ड्स में जाएंगे, होल विजार्ड में जाकर के सेम उस फेस के ऊपर पोजीशन डिफाइन करना है तो फेस सेलेक्ट करेंगे, इस फेस के ऊपर मैं होल क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी पॉइंट। अगेन मैं फीचर्स में होल विजार्ड में जाता हूँ, पोजीशन, और यहाँ पे जाकर के डिफाइन कर देता हूँ। देन उसको पोजीशन से डिफाइन कर देते हैं 40, ओके। एंड फ्रॉम दिस साइड दिस 15, ओके। देन अगेन टाइप में जाता हूँ और उसको बोल देता हूँ ओके। सो उसको भी मैं अभी क्या कर देता हूँ पैटर्न, फीचर होल है, डायरेक्शन ये है, ओके बोल देता हूँ उसको भी। अगेन एडिट कंपोनेंट में जाता हूँ और वापिस आ गया अभी। सो जब भी ऑप्शन आता है रीबिल्ड, उसको रीबिल्ड कर दिया करो यहाँ से, राइट। अभी हमारा पार्ट 4 रेडी हो चुका है। देखो ये हमारा पार्ट 3 है, यहाँ पे असेंबली 3 है और उसके लिए हमने असेंबली 4 रेडी कर चुके हैं अभी। अगर चाहूँ तो मैं उसके अंदर भी क्या कर सकता हूँ, उसके लिए भी अलग से नट बना सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं बनाने वाला नट, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है उसके लिए। सो फर्स्ट अभी मैं, मेरे पास देखो यहाँ पे 2 असेंबली है, असेंबली 3 एंड असेंबली 4, राइट। अभी ये असेंबली 3 एंड असेंबली 4 इज अ पार्ट ऑफ असेंबली 2, मीन्स असेंबली 3 और असेंबली 4 असेंबली 2 के लिए पार्ट का काम करेंगे। सो ये दोनों में से एक को फिक्स करना पड़ेगा मेरे को। सपोज करो मैं पहले वाली असेंबली को राइट क्लिक करके फिक्स कर देता हूँ और असेंबली 3 को उसमें इंसर्ट करेंगे सेम। पहले उसको मूव कर लेता हूँ, रोटेट कर देते हैं उसको, राइट। मीन्स सब कुछ वैसे ही है। अभी असेंबली 2 के लिए असेंबली 3 एंड असेंबली 4 इज अ पार्ट एंड वी हैव टू फिक्स वन ऑफ देम। सो असेंबली 3 को मैं फिक्स कर लेता हूँ। सो अभी अगेन सेम मेट्स का यूज करेंगे। जस्ट फर्स्ट गो द कंसेंट्रिक, सेलेक्ट दिस वन and this one, okay, and make a contact between this bottom with the top of this assembly, right, and make a parallel this face with this one like this, okay। अब ये दोनों क्या आ चुके हैं, देखो यहाँ पे असेंबल हो चुके हैं, राइट। असेंबली 3 एंड असेंबली 4 मीन्स असेंबली 2 के लिए असेंबली 3 एक पार्ट है, असेंबली 4 एक पार्ट है। आगे सिमिलरली हमने क्या किया था, असेंबली 3 में 2 पार्ट बनाए, पार्ट 1 पार्ट 3, और सिमिलरली असेंबली 4 के लिए भी हमने एक पार्ट बनाया और उनको बाद में असेंबल कर दिया। और अभी आप इसको क्या कर सकते हो, सेव, यहाँ पे जाओ, किस फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हो वहाँ पे सेव करो, सब की असेंबली पार्ट सभी आपके सेव हो जाएंगे, राइट। मीन्स ये डिफरेंस है बॉटम अप एंड टॉप डाउन में। बॉटम अप में आप क्या करते हो, पार्ट्स को पहले ही बना के रखते हो, उसको इंसर्ट कंपोनेंट का यूज करके इंसर्ट करते हो और उसको असेंबल करते हो। बट टॉप डाउन में आप असेंबली में ही पार्ट्स को बनाते हो एंड यहीं पर उसको असेंबल करते हो। देन बाद में आफ्टर दैट यू विल सेव इट फ्रॉम हेयर। किस फोल्डर में सेव करना है, आपके पार्ट भी सेव हो जाते हैं
आपकी सब असेंबली भी सेव हो जाती है, असेंबली भी सेव हो जाती है, राइट। सो दिस इज द टॉप डाउन असेंबली। और अभी हम इसमें करेंगे जो हमारा बचता था कल पैटर्न में, चेन पैटर्न, राइट। अगेन गो टू असेंबली, एंड इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज कर लेता हूँ मैं। ओके, एग्जांपल में बॉटम चेन। सो फर्स्ट ये पार्ट मैंने बनाया चेन के लिए, और सेकंड पार्ट को भी इंसर्ट कर लेता हूँ पाथ, जिसके अलोंग उसको प्लेस करना है। दिस इज अ पाथ, दिस वन, राइट। अब इसको मूव करते हैं, जस्ट गो टू मूव। ओके, बिफोर गोइंग टू मूव मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ। किसको, मैंने अपने इस चेन पार्ट को फ्लोट किया है। अभी इसको रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। ओके, अभी सिंपल है, जस्ट पार्ट बनाया मैंने, पाथ क्रिएट किया है। जब भी चेन कंपोनेंट पैटर्न करोगे उसके लिए आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन पाथ, ये हमारा पाथ है। चेन पाथ में हमने किसको सिलेक्ट किया, इस पाथ को हमने पिक किया। देन आता है फिल पाथ, अगर पाथ को फिल करना तो फिल पाथ को मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट हम उसके अलावा ऐड करने वाले हैं वो उस पाथ को फिल कर देता है। कितने कंपोनेंट चाहिए, फिल पाथ को ऊपर के आप कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, अदरवाइज फिल पाथ में जितने बाय डिफॉल्ट वो सेट करेगा उतने आ जाएंगे। चेन ग्रुप मीन्स जो चेन का आपका पार्ट रहे, कंपोनेंट रहेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है वहाँ पर। देन यहाँ बोलता है किसको किसके अंदर असेंबल करना है। देखो जो जॉइंट रहता है हमारा, ये वाला होल है जो, ये इसमें आएगा, और ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्कुलर पार्ट को इसको पिक करता हूँ, राइट। देन पाथ अलाइनमेंट प्लेन, अभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है हमको, पाथ अलाइनमेंट प्लेन, क्योंकि उसको अभी देखो कैसे भी रोटेट हो रखा है, हाँ उसकी पोजीशन में चाहिए ना, तो उसके लिए अलाइनमेंट के लिए हमको प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसका प्लेन, पाथ अलाइनमेंट प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं जाता हूँ चेन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे रहेगा चेन, समटाइम ऐसे भी हो सकता है, हाइड हो सकता है, इसको यहाँ से एरो पे क्लिक करके एक्सपेंड करना है। उसमें चेन में जाता हूँ, जो हमारा कंपोनेंट है उसका प्लेन, कौन से वाला प्लेन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला प्लेन, राइट प्लेन मैंने सिलेक्ट किया, वो उसके अलोंग हो जाएगा पाथ के लिए। देखो अभी क्या मैंने फिल पाथ बोला है, तो फिल पाथ में कंप्लीटली उसने फिल किया है। और यहाँ पे क्या देखो अभी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कितना डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं। डिस्टेंस लिंकेज, एक कनेक्टेड लिंकेज ज़्यादातर यूज़ कर देंगे। कनेक्टेड लिंकेज में क्या होगा कि हमको क्या करना है कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना है। किसको कनेक्ट करके रखना है, मीन्स ये जो होल है इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसके अंदर आएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कनेक्टेड में देखो यहाँ पे आता फेस चेन, ये हमारा फेस चेन है, इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, इस वाले होल को, यहाँ पे जाएंगे, इस वाले होल में आने वाला है ये वाला पार्ट का ये फेस, उस फेस को हम पिक कर लेंगे, राइट। देखो तो ऐसे उसको कनेक्ट मीन्स लिंक कनेक्ट करके रखता है। देखो अभी लिंक में आ चुका है वो अच्छे से, राइट। कंपोनेंट कम ज़्यादा करना है कर सकते हैं, फिल पाथ को हटा करके आप कंपोनेंट को कम ज़्यादा करना है कर सकते हो। ओके किया तो ऐसे हो गया, देखो अभी वो ऐसे कनेक्टेड में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है वो देखो ऐसे, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, इसको मूव करना है। जैसे भी अगर मैं इसको करके देखता हूँ घुमा करके, तो पूरा मूव हो रहा है ना,
तो इसमें से मैं एक को फिक्स कर देता हूँ, किसको, पाथ को फिक्स कर देता हूँ। पाथ ये है हमारा, राइट क्लिक, जस्ट फिक्स इट। अब इसको देखो मैं इसको ऐसे मूव भी कर सकता हूँ, राइट, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, चेन पाथ का हम यूज कर सकते हैं कैसे। यह है चेन पैटर्न, राइट। पाथ के अलोंग ही पैटर्न करता है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि कैसे उसको प्लेस करना है, कैसे उसको लिंक में मेंटेन करना है। तो दैट इज अ चेन पैटर्न, ओके। सो अभी हमारा असेंबली का फिनिश हो जाता है, राइट। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट वर्क बेंच रहेगा वो हम शीट मेटल या सरफेसिंग डोमेन पे ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कोई भी डाउट रहता है असेंबली में या कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ आपको क्लियर करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, उसको भी कवर करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, बाय।